कुशलगढ़ आज पिपली चौराहे पर कुशलगढ़ धर्म रक्षा 251 कुंडी महायज्ञ को सफल बनाने वाले आचार्य दयासागर जी के निधन पर आज पिपली चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नगर वासियों ने रखा। श्रद्धांजलि सभा में वैदिक मंत्रों हवन किया गया और आचार्य दयासागर की प्रतिमा पर नगर वासियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में जीवर्धन शास्त्री ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए विस्तार से बताया। श्रद्धांजलि सभा को विश्व हिंदू परिषद के रामस्वरूप जी महाराज, कुशलगढ़ आश्रम प्रधान धर्मेंद्र आर्य, हरीश शास्त्री, एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा, बाड़मेर के स्वामी चेतनानंद सरस्वती प्रकाश आर्य, कुशलगढ़ आश्रम व्यवस्थापक दिलीप शास्त्री आर्य, समाज के जीतमल पद्दा, कुशलगढ़ नगर के हसमुख सेठ, रजनीकांत खबरिया, कमलेश कावड़िया, प्रतीक मेहता, अजय निगम, नरेश गाड़िया, महिला मंडल की जोशना पडिया, गुजरात आर्य समाज सभा प्रतिनिधि शशि बाला कंसारा, एडवोकेट हरेंद्र पाठक, यश खाबरिया, पेंशनर समाज के अध्यक्ष रमेश चौहान आदि ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुकेश अग्रवाल, रोटरी क्लब अध्यक्ष अर्पण चोपड़ा और सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन धर्मेंद्र कंसारा द्वारा किया गया। 1983-84 में प्रवेश लिया और हमारा प्रवेश 1986-87 में। हमसे उच्च क्लास में पढ़ते थे। आचार्य दयासागर जी के साथ में पढ़ने वाले उनके साथी आचार्य शरद चंद्र जी जो झारखंड से यहाँ पर आए हैं, यहाँ उपस्थित हैं, ये दोनों सहपाठी थे, एक ही क्लास के थे। 15-17 दिन पहले वकील साहब के थ्रू मुझे और दिखपाल जी को बुलाया और कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोगों को करवाना है और समय था 4 घंटे, 5 बजे से 9 बजे तक। मैंने कहा 5 बजे से 9 बजे तक कार्यक्रम करवाना मतलब कम से कम 20 से 25 कार्यक्रम चाहिए और 25 तारीख से शीतकालीन अवकाश है। सभी प्राइवेट स्कूलों से भी संपर्क किया गया तो अधिकतर ने असमर्थता जाहिर करी कि बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं या टीचर्स बाहर जा रहे हैं, कैसे तैयारी करेंगे। फिर भी लेकिन खुशी की बात यह रही कि जब भी आचार्य जी मिलते, उनसे मिलना होता तो मुझे कहते गुरुजी कैसी तैयारी चल रही है, और उनकी वो प्रेरणा। उनके बारे में सभी ने पहले ही बता दिया है। मैं कुछ अविस्मरणीय पल जो उनसे हम सभी ने अर्जित किए, मैं वो आपके समक्ष संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ। जब वे विद्यालय पधारे, विद्यार्थियों के मध्य थे, प्रथम लाइन में ही उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश विद्यार्थियों को दिया। जो विद्या चाहता है वो सुख सुविधा छोड़ दे, और जो सुख सुविधा चाहता है वो विद्या का रास्ता छोड़ दे। उसी समय नव पीढ़ी को संबोधित करते हुए उन्होंने नवीन भारत के लिए कुछ शब्द कहे। जाए जिस और जमाना जाने दो, गाए जो गीत उसे भी गाने दो, हमें बनाना है एक नया हिंदुस्तान। अगर ये आवाज इस कुशलगढ़ की पावन धरा से उठती है तो उठ जाने दो। बहुत छोटे थे पर उम्र में बहुत बड़े लगते थे। सबसे अधिक तो आश्चर्य मुझे ये हुआ कि वो जो व्यवस्थाएं वहाँ की जिस प्रकार से उन्होंने संभाली, इतने बड़े आयोजन की व्यवस्थाएं सब बटी हुई, सब अपने आप चलती हुई, कोई उसमें हो हल्ला नहीं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। ये सब व्यवस्थाएं जिस प्रकार से उन्होंने संभाली और पूरे के पूरे संयोजक के नाते बने रहे, यह बहुत बड़ी योग्यता, क्षमता, यह मुझे जो आई देखने में। बाकी तो भगवान की कृपा से, जैसा उन्होंने कहा कि ये होगा सफल, तो भगवान का काम तो सफल होता ही है, यही विश्वास है और यही सबको विश्वास करना चाहिए। सभी को राम राम। दसे प्रहते संगो अग्नि संगो देवान सोमानि संगो ओम संगो अग्निर्ज्योतिरनेको अस्तु संगो मित्रा वरुणा वस्मिनाशं
सम्ना सुकृता सुकृतानि सन्तु सम्ना ईशरो अभिवातु वाता ॐ सम्नो द्यावा पृथिवी पूर्वाहुतौ समन्तरिक्षं दृशेनोऽस्तु सम्ना औषधिर्वनिनो भवन्तु सम्ना रजसस्पतिरस्तु ॐ सम्नो इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु समादित्यैर्वरुणासु शंसा सम्नो रुद्रो रुद्रभिर्जलास स्वन्नस्तु स्वाम्नाभिरो विष्णुनोतु ॐ सम्नो सोमा भवतु ब्रह्म सम्नो ब्राह्मणा समुसन्तु यज्ञाः सम्नो स्वर्णं विदयो भवन्तु सम्नो प्रश्वा समुवस्तु वेदिः ॐ सम्नो सूर्याहुर्त 251 कुंडी धर्म रक्षा महायज्ञ एवं सनातन संस्कृति महासम्मेलन की नींव बन करके अपने जीवन की कार्यकुशलता का प्रमाण इस क्षेत्र की जनता को अपने कार्य से दिया है, जिससे हम सब रूबरू हुए हैं। उनका जीवन किस प्रकार का रहा होगा, किस प्रकार का रहा है, ये हमने सबने मूर्त रूप में, यथार्थ रूप में पिछले 28 और 29 दिसंबर के इस महायज्ञ की सारी व्यवस्था और इसकी सफलता को देखते हुए हम सब अभिभूत हैं। ऐसे आचार्य दयासागर के जीवन के बारे में हमको विशेष बताने की आवश्यकता तो नहीं रहती है कि उनका जीवन कैसा रहा है, लेकिन आचार्य दयासागर जी जो स्वर्गीय श्री दशरथ जी बीसी सांडिल्य ब्राह्मण परिवार में कुनबीर ग्राम में जिला गुमला झारखंड में उत्पन्न हुए और शिक्षा के लिए गुरुकुल आम से जला सकती है और ना ही पानी इसको गला सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकता। इस महान आत्मा आचार्य दयासागर जी को सद्गति मिले, परम पिता परमेश्वर से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आचार्य जी का पिछले 25 साल से उनके साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का मौका मिला, जाना, और इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ काम किया। जिस प्रकार से ऋषि मुझे बहुत सभी कुशलगढ़ के सत्संगी है। कुशलगढ़ में धार्मिक कार्यक्रम बहुत होते हैं, चाहे जैन समाज में हो कि चाहे हमारे सनातन में हो, लेकिन मैंने गुरु जी के सानिध्य में ये पहला महा यज्ञ ये देखा और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि नहीं, इसमें हमको जुड़ना चाहिए। उषा बेन जी प्रजापत और हम जब मीटिंग में गए तो गुरुजी हमको देख के, 2 महिलाएं थी हम मीटिंग में, तो गुरुजी ने हमको देखा, खुश हो गए कि शक्ति आ गई है, महाशक्ति आ गई है और ये कार्यक्रम अच्छा ही होगा। गुरुजी आपने हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में भी अलग जगह ही जो यज्ञ रथ घुमाया और आगे भी गुरुजी आपके सानिध्य में बहुत कार्यक्रम संपन्न हुआ, जैसे कलश यात्रा हो, चाहे सत्संग हो रात को और महायज्ञ, बहुत आपके सानिध्य से बहुत अच्छा हुआ गुरुजी। लेकिन आप हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से जो हमको दे गए वो हम आगे भी हम करते रहेंगे गुरुजी, और आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। दिखाई देती है कि मैंने अपने जीवन मुझे 1-2 कार्य का दायित्व दिया। मैंने उन कार्यों को निष्ठा के साथ करने का प्रयास करा और मैं अपने काम में लग गया। जब यज्ञ का कार्य चल रहा था, शास्त्री जी, जीववर्धन जी और दोनों कार लेके जा रहे और मुझे अंदर मैदान में आते हुए देखा। और कांच के सामने रहता तो मेरा इतना पक्का ध्यान नहीं गया, उस 10 मिनट के परिचय में भी उन्होंने मेरा चेहरा ध्यान रखा और शास्त्री जी से उन्होंने बोला कि गाड़ी रोको, लड़का आ रहा है। तो मैंने उनको प्रणाम करा और मैंने और सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहे। बोले आप तो कार्य करते रहो, लगे रहो, इस कार्य को करना है।